बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, नया हफ्ता आ गया। थोड़ी सी मसरूफियत थी, इस वजह से जो है वो अ, जुमे वाले दिन जो है अपलोड नहीं हो सकी वीडियो, उसके लिए माजरत। और दूसरा ये है कि चैनल जो है ये आपका अपना है, और जो भी अभी तक इसकी अल्लाह की मेहरबानी से प्रोग्रेस है वो आप लोगों के यकीनन आप लोगों के ताउन से है। और दूसरा ये है कि अपने कमेंट्स ज़रूर आप दिया करें, बहुत मेहरबानी है आपकी। और दूसरा, जो लोग नया विजिट पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं इस चैनल को, उनको खुशामदीद कहता हूँ मैं जी। और दूसरा ये कि वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स ज़रूर अपने दें, और आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहें, अपने बारे में जानना चाहें, अपने कारोबार के हवाले से, सेहत के हवाले से, शादी, रिश्ता, मैच मेकिंग, इसके अलावा कोई आपके ज़हनी मसाइल हैं, नफ्सियाती मसाइल हैं, कुछ समाजी मामलात हैं, उनके बारे में जानना चाहें तो जायचा बनवाइए। और ये नंबर्स जो हैं ये दिए गए हैं, इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन जो टाइमिंग्स हैं वो बुक कर सकते हैं। एक फ़ीस आपने पे करनी होती है, और उसके बाद जो कंसल्टेशन है वो आपको प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती है। वीडियोज़ का मकसद भी ये होता है कि जो लोग पे नहीं कर सकते, वो इन वीडियोज़ से इस्तिफ़ादा हासिल करें। और इसके अलावा आपके जो मसाइल हैं, समाजी मसाइल हैं, नफ्सियाती कोई भी, उनका इलाज जो है कुरान करीम से, रंग, रोशनी, खुशबू से जो है वो आपका इलाज भी किया जाता है। नाज़रीन, मैं इससे पहले कि आपकी खिदमत में वो अर्ज़ करूँ कि आपने इस हफ्ते में पढ़ना क्या है, मैं उससे पहले आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि देखें, अल्लाह ताला जो है क्रिएटर, वो सबका एक ही है। बात जो है वो जाती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। तो आपका ताल्लुक जिस मज़हब से भी है, जिस मसलक से आपका ताल्लुक है, कोई मामला नहीं है उसका। आप और हम यकीन करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। तो तारीफ़ बयान कीजिए उसकी। नमाज़ जो है अपनी उसको कायम रखें। और इसके अलावा पढ़ने के लिए जो मैं तमाम बुरूज की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, वो यही है कि हर फ़र्ज़ नमाज के बाद कम से कम कोई सा भी दरूद जो है उसकी एक तस्बीह ज़रूर करें, ठीक है? और इसके अलावा इस्तग़फ़ार की कसरत जो है वो रखें। आप अपना स्केड्यूल बना सकते हैं कि आप अस्तगफिरुल्लाह भी पढ़ सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह ये भी पढ़ सकते हैं। ये एक तस्बीह एटलीस्ट जो है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद ये कर लें, और ज़्यादा जितना आप कर सकें, जितनी अल्लाह आपको तौफ़ीक अता फ़रमाए वो कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं सदक़ात। सदक़ात के लिए आपकी खिदमत में मैं यही अर्ज़ करता हूँ, जब अल्लाह ताला मुझे मौका देता है, कि खाने-पीने की अशिया जो हैं, अनाज, उनको तक़सीम करें। अल्लाह का दिया हुआ अनाज जो है, उसको अल्लाह की मुस्तहिक़ मख़लूक़ के अंदर तक़सीम करें। मुस्तहिक़ीन में अपने सगे बहन-भाई भी आ सकते हैं, अज़ीज़ व अक़ारब भी आ सकते हैं, इसके अलावा महल्लेदार, दोस्त। और इससे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो चरिंद-परिंद हैं, वो भी हमारी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। तो खाने-पीने की अशिया जो हैं, उनमें भी तक़सीम किया करें। हशरातुल अर्ज़, जिनको हम कीड़े-मकोड़े कहते हैं, ये भी डिपेंडेंट होते हैं। ज़िम्मेदारी हम लोगों की आती है बीइंग अशरफुल मखलूक़ात, कि हम चरिंद-परिंद और हशरातुल अर्ज़ का भी ख़याल रखें। फिर यही कहूँगा कि अब आगे भी आने वाले जो महीने हैं ना, 3-4 महीने इस तरह के हैं कि जिनमें कोई वबा दुनिया में खुदा न ख़ास्ता आ सकती है, 1.5-2 महीने दुनिया टॉपल हो सकती है। तो मैक्सिमम कोशिश ये करें कि अनाज जो है ना, वो तक़सीम करें मुस्तहिक़ीन में बतौर सदका। नाज़रीन, अगला बुर्ज जिसकी हम बात करेंगे वो है बुर्ज कौस, इंग्लिश में इसको सेजिटेरियस कहते हैं। 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में जो लोग पैदा हुए हैं, उनका ताल्लुक बुर्ज कौस के साथ है।
اور اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش ایگزیکٹ یاد نہیں ہے مگر آپ کے نام کا پہلا حرف جو ہے وہ فے ہے، ایف، تو بھی آپ کا برج قوس ہے، جس کا حاکم سیارہ جوپیٹر ہے، مشتری، خیر و برکت والا معلم سیارہ، بزرگ سیارہ۔ آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب جو دن سمجھا جاتا ہے وہ جمعرات کا دن ہے، مگر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ دن سارے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی طرح کے بہترین بنائے ہیں۔ 3 نمبر جو ہے وہ آپ کا لکی نمبر ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو سبز رنگ جو ہے وہ آپ کے لیے فیوریبل کلر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پتھر قسمت تبدیل کر سکتا ہے تو ایسا سمجھنا، سوچنا، کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدیریں بناتا ہے، اور اللہ ہی اس چیز پہ قادر ہے کہ اگر وہ تقدیر کو تبدیل کرنا چاہتا تو وہ کر دے۔ ہاں، فیروزہ اگر آپ پہن لیتے ہیں تو شاید بطور دوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آپ کے کسی کام آ سکے۔ اس ہفتے کی بات کر لیتے ہیں جناب کہ کیا ریڈنگز ہو سکتی ہیں۔ کیلکولیشن کے اوپر بیس کرتی ہوئی ریڈنگز ہوتی ہیں یہ۔ باقی اس ہفتے میں آپ کا رجحان جو ہے، بینگ اسٹوڈنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں، اپنی پڑھائی کے معیار کو بہتر کرتے ہوئے آپ نظر آتے ہیں۔ مطالعے کا رجحان رہتا ہوا نظر آتا ہے، ریسرچ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان پہ ذہن جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاب کرتے ہیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، تو آپ یہ کیجئے کہ اللہ کا نام لے کے انفرادی طور پہ کامیابی کے لیے کوشش کا آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ جو ہے وہ رہتا ہوا نظر آئے گا آپ کو انشاءاللہ۔ روحانی معاملات آپ کے جو ہیں وہ اس ہفتے اور بہتری کی طرف جاتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملازمتی لحاظ سے بھی آپ کی جو پروموشنز ہیں وہ اس ویک میں آپ کو ہوتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ مالی لحاظ سے بھی یہ ہفتہ سیجیٹیرینز کے لیے اوور آل ایک بہتر پوزیشن لے کے آ رہا ہے انشاءاللہ، اور کاروبار میں جو ترقی کا رجحان ہے وہ بھی آپ کا رہتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل بزنس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو مزید ٹیکنیکل لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے، کیونکہ کاروبار میں ترقی کا رجحان ہے نا، بڑھے گا تو اور آپ کو افراد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو بھی آپ کے پرسنل، فیملی سے ریلیٹڈ، کام سے ریلیٹڈ، مطلب کاروبار سے ریلیٹڈ یا جاب سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ آپ کے میٹرز ہیں، ان میں آپ نے غفلت نہیں برتنی، اور نہ ہی آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہاں یہ کام جو ہے یہ کر لے گا میرے حصے کا، یا میرے حصے کا یہ کام اس کو دے دیتے ہیں۔ آپ نے اپنا کام خود کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اوور آل جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کے لیے تھوڑا سا یہ زیادہ کام والا ہفتہ ہے سوری، مگر آپ نے اپنا جو ہے نا آرام، اس کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا، آپ نے آرام بھی پراپر کرنا ہے۔ کاروباری افراد جو ہیں وہ جو پلاننگز کرتے ہوئے چلتے آ رہے ہیں شارٹ انویسٹمنٹس کی، ان کے لیے یہ ہفتہ انشاءاللہ اچھا ہے، اور مالی پوزیشن بھی ان کی بہتر ہوتی نظر آتی ہے۔ خواتین سے میں یہ کہوں گا، چاہے آپ ورکنگ لیڈیز ہیں یا ہاؤس وائفز ہیں، فضول خرچی سے آپ نے پرہیز اور گریز کرنا ہے۔